जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, कितने परेशानी भरे दिन काटे हैं हमारे दलित समाज ने और हमारे कितने दुख भरे अत्याचार सहा, लेकिन आज के समय में दलित भी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 दलित अरबपतियों के बारे में जिनके पास कुछ नहीं था और बहुत गरीब थे, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों से गरीबों से शुरुआत की और आज भारत के ब्रांड दलित बने हुए हैं। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 के दलित हैं राजेश सरैया। तो दोस्तों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था और इनके गांव का नाम सरैया सेन था। इनके पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा एक बड़ा और कामयाब इंसान बने, इसलिए जिस जमाने में लोगों के उल्टे सीधे नाम रखे जाते थे, उस जमाने में उनके पिता ने उनका नाम राजेश रखा था और उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए उनके पिता ने उनका एडमिशन देहरादून में करवाया। वहां से वो पढ़ाई करके बाद में रूस चले गए। रूस में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री डाली और आगे चलने के बाद उन्होंने उसको इतना बड़ा बनाया कि कई देश में उनका कारोबार चलता है, उनका व्यापार चलता है और वो भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अरबपतियों में उनकी गिनती होती है और वह आज भी बाबा साहब और बुद्ध को मानते हैं। नंबर 2 के दलित हैं भगवान गवई और इनका जन्म महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के राहिरी गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक बेलदार थे और माता खेती का काम करती थी। बाल उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने बड़े दुख और कठिनाई भरे जीवन को जिया है। इनकी माता मजदूरी करके अपने बेटे की पढ़ाई करती थी। भगवान गवई पढ़ने में तेज थे और अच्छी शिक्षा हासिल करके उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उस जमाने में जातिवाद बहुत ज़्यादा होता था। उनके पास दिमाग और नॉलेज बहुत अच्छा था और उनसे कंपनी को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जो उसमें कर्मचारी थे उनके साथ भेदभाव करते थे, जिस कारण परेशान होकर उन्होंने वे नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वह अमेरिका चले गए और वहां अमेरिकन कंपनी में नौकरी करने लगे। उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा था और फिर उन्हें लगा कि मैं खुद की कंपनी डालकर उसको आगे बढ़ा सकता हूं। फिर बाद में उन्होंने छोटी छोटी तेल कंपनियों से कांटेक्ट किया और तेल का व्यापार करने लगे। कभी वो 100-200 रुपए की मजदूरी करने वाले व्यक्ति होते थे और आज अरबपतियों में उनकी गिनती होती है। नंबर 3 के दलित हैं कल्पना सरोज। इनका जन्म महाराष्ट्र के रूपरखेड़ा गांव में हुआ था और इनके पिताजी हवलदार थे। कल्पना सरोज की शादी 12 वर्ष की बाल अवस्था में ही हो गई थी, लेकिन उनकी ससुराल वालों से संबंध बहुत ही बुरा रहा, इसलिए वह अपने पिता के घर वापस आ गई। फिर उसके बाद वो अपने चाचा के साथ मुंबई चली गई और वहाँ पर वो सिलाई का काम करने लगी, लेकिन सिलाई का काम उनको नहीं आता था, इसलिए कंपनी मालिक ने उनको सिलाई का काम नहीं दिया और धागा छाटने का काम दिया। धागा छाटने का उनको 2 रुपया मिलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और घर पर खुद की सिलाई मशीन लगाई और कुछ लड़कियों को बैठाया और रोजगार दिया और फिर एक जमीन खरीदकर एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से 65% कल्पना सरोज जी को मिलता था। फिर आगे चलकर एक कंपनी जो बहुत बुरे हाल में चल रही थी, जिसका नाम था कामानी ट्यूब, उस कंपनी से वह जुड़ गई और फिर सन 2006 में उसकी मालकिन बन गई और सन 2013 में उनको पद्म श्री पद से सम्मानित किया गया। नंबर 4 के दलित हैं राजा नायक। दोस्तों, इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था और वह 4 भाई बहन थे और वो अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन की जीवनी को पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन किस तरह इलाहाबाद से भागकर मुंबई गए थे
और एक सफल इंसान बने थे। ठीक उसी तरह राजा नायक भी भागकर मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने चप्पल बेचा, टी शर्ट बेचा और फिर बाद में बेंगलोर चले गए और वहां पर भी उन्होंने वही काम चालू कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे वह आगे बढ़ते गए और फिर बाद में उन्होंने खुद की अपनी एक कंपनी चालू कर दी और अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज के समय में वो दलित अरबपतियों में से एक हैं। नंबर 5 के दलित हैं सुधीर राजवर। दोस्तों, जहां पूरे भारत में लोगों को जातिवाद के लोग हैं जो चमार शब्द को गाली के रूप में प्रयोग करते हैं, वहीं सुधीर राजवर ने चमार शब्द को ही ब्रांड बना दिया, जो देश विदेश में चमार को ब्रांड के रूप में देखा जाता है। ऐसा कारनामा किया है सुधीर राजवर ने। इनका जन्म यूपी के जौनपुर गांव में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो मुंबई रहने चले गए थे। लेकिन जब भी वो अपने गांव में आते थे तो लोग उन्हें चमार कहकर चिढ़ाते थे, उनको गालियां देते थे, जिससे वह परेशान हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस चमार शब्द को ब्रांड बना दूंगा। फिर वो मुंबई चले गए और वहां जाकर वो बैग बनाने लगे और जिस पे लिखते थे चमार, और फिर कंपनी स्टार्ट करते थे और कंपनी में दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ते हैं। चमड़े का काम कारोबार शुरू करते हैं और वो अच्छे अच्छे डिजाइन के बैग और पर्स बनाने लगते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उनका बिजनेस फैल जाता है और उन्होंने यह करके दिखा दिया, चमार शब्द को ब्रांड बना दिया और आज वो भारत के अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।